Hello students, so welcome to class 12th and today we will start the first unit in the first chapter of class 12, that is electric charges and field. Basically the first unit is electrostatics. What is electrostatics I will tell you. Before starting, the name of the chapter is electric charges and field. Field we will study later. तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ना है. आपने क्लास 10th में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा होगा. तो इलेक्ट्रिक चार्जेस में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये एक्सपेरिमेंट किया होगा कि अगर मैं स्केल को, किसी प्लास्टिक स्केल को अपने हेयर से रब करूं और मेरे हाथ में ये पीस ऑफ पेपर है, इस पेपर पे मैं लगाऊं तो ये क्या होता है, अट्रैक्ट करता है. पेपर पे क्या करता है, अट्रैक्ट करते हैं पेपर. आप सब करके भी देख सकते हैं इसको. क्लियर. तो ये पेपर क्यों अट्रैक्ट करते हैं? जब किसी स्केल है मेरे पास, ठीक है, इस स्केल को मैं रब करूं, रब विद हेयर्स, ठीक है, और यहाँ एक पेपर है, पीस ऑफ पेपर है, इसके साथ में इस रॉड को, इसके स्केल को इसके पास ले जाऊं तो क्या होता है, ये स्केल इसको अट्रैक्ट करता है. ये स्केल क्या करेगा, इस पेपर को अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ. तो ऐसा क्यों होता है, ये अट्रैक्ट क्यों करता है अपनी तरफ? हम बोलते हैं ये अट्रैक्ट इसलिए करता है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ चार्ज डेवलप हो जाता है. जनरली ऐसे बोला जाता है कि ये सब्सटेंस इलेक्ट्रीफाइड हो गया, कुछ इलेक्ट्रिसिटी आ गया, कुछ चार्ज डेवलप हो गया. क्लियर. ये कैसे चार्ज डेवलप होता है, कितना चार्ज डेवलप होता है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे. तो ये जो इसका इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, इलेक्ट्रिफिकेशन इसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया या इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया ये, ठीक है, वो क्यों आता है? दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन. हमने क्या किया, फ्रिक्शन प्रोड्यूस किया, स्केल को हेयर्स के साथ रब किया. या हम और भी करते हैं, अगर हम, मेरे पास कोई ग्लास रॉड है, ग्लास की रॉड है, ग्लास रोड, इसको मैं सिल्क के क्लोथ के साथ रब करूंगा, सिल्क के क्लोथ के साथ रब करूंगा तो, और इसको फर्दर आगे स्टडी करूंगा तो इसमें भी कुछ चार्ज डेवलप हो जाता है. तो बार बार मैं क्या कर रहा हूं, सब्सटेंस को रब कर रहा हूं मतलब वो दो सब्सटेंस के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है. उस फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है डिफरेंट सब्सटेंस को या रिपेल कर रहा है डिफरेंट सब्सटेंस को, ठीक है. दैट मीन्स ड्यू टू फ्रिक्शन व्हाट इज डेवलप्ड, इलेक्ट्रिसिटी इज डेवलप्ड, ठीक है. सो दैट is called frictional electricity. What is frictional electricity? Frictional electricity is the electricity developed by rubbing. Okay, so the electricity developed by rubbing is called frictional electricity. The electricity developed by rubbing is called frictional electricity. Clear? तो फ्रिक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई रबिंग करने में या फ्रिक्शन की वजह से, उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर. उसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ ना कुछ इसमें चार्ज आ गया. तो चार्ज क्या है, जब सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया होगा किसी ने, कोई साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने कुछ भी दो सब्सटेंसेस को रब किया होगा. रब करने के बाद सपोज ग्लास को सिल्क के साथ रब किया और एक और ग्लास रोड है, ठीक है, ग्लास रोड है, उसको भी सिल्क के साथ रब किया और रब करने के बाद इन दोनों ग्लास रोड को आपस में पास लाने की कोशिश करी तो ये ग्लास रोड क्या होंगी, रिपेल हो रही होंगी. ठीक है. अभी वो सब रिपेल हो रहा है या अट्रैक्ट हो रहा है वो सब मैं बताऊंगा आपको. तो ये बोला कि ये कुछ ना कुछ इसमें चार्ज आ गया, ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी काम किया, फ्रिक्शन की वजह से कुछ ना कुछ चार्ज डेवलप हो गया. तो वो चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज? सो व्हाट इज चार्ज? सो चार्ज बोला कि चार्ज एक बेसिकली क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द intrinsic property of matter, or we can say intrinsic property of particles, elementary particles like electron or proton.
हमने पढ़ा है, अपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, अंदर हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल की अपनी एक प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज वो उसमें क्या हुआ था, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कुछ चार्ज डेवलप हुआ था। चार्ज क्या है, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब आप चार्ज हमें पता है 2 टाइप्स के होते हैं, चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन सा, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन हैव positive charge, electron have negative charge. So proton has positive charge, electron has negative charge. Clear? इतना पढ़ लिया था हमने 10th क्लास में, आपने पढ़ा होगा सबने। हम इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। E इज चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसकी वैल्यू क्या होती है, E की एक चार्ज की वैल्यू कितनी वैल्यू होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। व्हाट इज कूलम? कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। क्या है चार्ज का यूनिट, कूलम, COULOM। व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम। कूलम को हम C से भी डिनोट करते हैं। कूलम को किससे डिनोट करते हैं हम, C से। और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लास 10th में आपने ये सब पढ़ा है। चार्ज की वैल्यू कितनी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर? जो हम बोलते हैं कि प्रोटॉन पे चार्ज प्लस E है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस E है, तो ये E की वैल्यू कितनी है, ये जो E है इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। C is कूलम, दैट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम। इसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। क्लियर? सो इतना हमने अपने क्लास 10th में पढ़ा है अच्छे से। अब चार्ज की और कुछ प्रॉपर्टी होती है कि किसी बॉडी पे चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब कि एक पर्टिकुलर इंटीजर नंबर में चार्ज रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कभी कि किसी सब्सटेंस पे हाफ चार्ज है या 3/2 चार्ज है या 4.5 कूलम चार्ज है, ऐसा नहीं होता। चार्ज कितना होगा, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, इंटीजर नंबर। क्लियर? सो अपने ये भी एक पढ़ा होगा रिलेशन, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n ही। टोटल चार्ज ऑन बॉडी इज इक्वल टू दिस नंबर n इंटू चार्ज, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट टोटल डिफाइंस द टोटल चार्ज। और अगर यहाँ प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन और कोई एक बॉडी है उसमें सपोज 100 प्रोटॉन्स है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय E, और ये कितना होगा प्लस, अगर प्रोटॉन के लिए तो पॉजिटिव चार्ज। अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स है तो 100 मल्टीप्लाई बाय E, एक इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 100 इलेक्ट्रॉन्स। और वो माइनस आएगा, क्यों, बिकॉज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वी नो इज नेगेटिव। हमने पढ़ा है एटम में एक पॉजिटिव चार्ज होता है। एक एटम है, एटम में एक पॉजिटिव, इधर न्यूक्लियस होता है सेंटर में, ठीक है, पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है। और उसके आसपास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा इसको। सो यहाँ क्या है, चार्ज क्या होता है, हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। दूसरी चीज क्या है, चार्ज कंजर्व्ड होता है हमेशा। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। सो व्हाट इज दिस, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। जब हम बोलते हैं एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, हमने क्लास 11th में पढ़ा, तो हम बोलते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये पढ़ते हैं। ऐसे ही चार्ज भी कंजर्व्ड रहता है, दैट इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सो हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कैसे पढ़ सकते हैं, क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये हम कैसे बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव रिपेल करता है, कंजर्वेशन। तो इसके लिए सपोज मेरे पास सेम हम लेते हैं, एक सपोज मेरे पास एक ग्लास रॉड है, क्लियर, और यहाँ एक सिल्क
क्लॉथ है। जब मैं ग्लास रोड को सिल्क के क्लॉथ पे रब करता हूं, मैंने क्या किया, इसको रब किया, ग्लास रोड को सिल्क के क्लॉथ पे रब किया। और ऐसे ही सेकेंड एक मेरे पास सेम ग्लास रोड है और यहाँ सिल्क क्लॉथ है, मैंने इसको भी क्या किया, रब किया। ठीक है, दो ग्लास रोड है। जब मैं इसको रब करता हूं तो इस पे कुछ चार्ज आता है, इस पे कुछ चार्ज आता है। अभी वो चार्ज पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सपोज मैंने रब किया, रब करने के बाद मैंने देखा कि ग्लास रोड पे, 1 सेकेंड, मैंने रब किया और रब करने के बाद देखा कि ग्लास रोड पे जो है हमारे पास वो क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। ग्लास रोड पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। सो जब रब किया सिल्क के साथ, सॉरी ग्लास रोड पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। जब सिल्क के साथ रब करेंगे, डिफरेंट सब्सटेंस के साथ रब करने पे डिफरेंट तरह का चार्ज आता है। तो जब सिल्क के साथ रब किया तो ग्लास रोड पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क पे क्या आया, सिल्क के क्लॉथ पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज। सेम ऐसे ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब मैंने इन दोनों ग्लास रोड को एक साथ यहां पर पास लेके आया। ये ग्लास रोड है, ये ग्लास रोड 1 है, ये ग्लास रोड 2 है। इनको मैंने, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, इनको पास लेके आया। जब मैं इनको पास लेके आया तो उसने क्या किया, क्या करेगा, ये यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, पास लेके आया तो उसमें रिपेल किया। क्लियर। और मैं इस ग्लास रोड को इस सिल्क क्लॉथ के पास ले गया तो क्या किया, उसने अट्रैक्ट किया। तो मुझे इससे पता चला कि कोई दो चार्जेस हैं, जो भी हमने बात करी, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो लाइक चार्जेस हैं, जो लाइक चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं आपस में, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अनलाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर। अब ये हुआ कैसे, ये तो सिंपल समझ आ गया। हमने बात करनी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, कि यहां से यहां क्या हो गया, कि यहां पॉजिटिव आ गया या नेगेटिव आ गया। तो इसको देखने के लिए हम बात करते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज एक सीरीज है, ठीक है, उसमें आप अपनी बुक में देखेंगे, उसमें बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। जैसे नंबर 1 पे मेरे पास फर है, ठीक है, कुछ डिफरेंट नंबर 4 पे ग्लास है। ऐसे ही जब जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में, नंबर 7 पे मेरे पास सिल्क है। डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसमें रबड़ भी है, एम्बर भी है, फेनल भी है, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज का कहता है कि जब भी इनमें से कोई भी दो सब्सटेंस को हम रब करते हैं आपस में, जब भी कोई भी दो सब्सटेंस को रब करते हैं आपस में, तो इनमें से जो सब्सटेंस ऊपर है, इस सीरीज में ऊपर है, वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। वो ऐसे ही थ्योरी डेवलप है। ठीक है, दैट मीन्स जब ग्लास और सिल्क को रब किया, इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं अलग अलग। क्लियर। ग्लास 4th नंबर पे है, सिल्क 7th नंबर पे है सीरीज में। जब ग्लास को सिल्क के साथ रब किया तो जो एलिमेंट क्या है सीरीज में पहले है, जो एलिमेंट, जो इसमें मटेरियल सीरीज में पहले है, उसमें क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो बाद में है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जो एलिमेंट, जो मटेरियल पहले है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और सेकंड में क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है। सपोज यहां कोई और सब्सटेंस है, क्लियर, यहां सपोज सब्सटेंस है फेनल, यहां सब्सटेंस है फ्लेनल। जब मैं ग्लास को फ्लेनल के साथ रब करूंगा, सपोज ग्लास को फ्लेनल के साथ रब करूंगा, उस टाइम क्या होगा, ग्लास पे, फ्लेनल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ग्लास पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये चार्ज कैसे आते हैं, इसको कैसे समझना है कि चार्ज कैसे आता है। दिस इज बेस्ड ऑन द ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। सीरीज में जो ऊपर सब्सटेंस है उस पे पॉजिटिव चार्ज, जो दो सब्सटेंस रब कर रहे हैं, जो उसके बाद में अगर सब्सटेंस है तो नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही वाइस वर्सा, अगर इन दोनों को रब कर रहा हूं, या मैंने ग्लास को फर के साथ रब किया तो फर पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ग्लास पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर। ऐसे ही जब ग्लास को सिल्क के साथ करूंगा तो ग्लास पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क पे आया नेगेटिव चार्ज। क्लियर। अब ये चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, ठीक है, बट ऐसा क्यों हुआ। मैंने बोला कि हमारे पास एक एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस है और बाहर क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट 2 8 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स हैं।
ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको यहां से, ये फोर्स से इसके साथ बाइंड है, बट जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, मतलब उसको उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती इस पॉजिटिव चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के बीच में। दैट मीन्स इसको अगर मैं थोड़ी सी एनर्जी दे दूं तो ये यहां से बाहर निकल जाएगा, इस एटम से थोड़ी सी एनर्जी दे दूं तो ये इस ऑर्बिट से इजीली बाहर निकल जाएगा, ठीक है, कहीं और चला जाएगा। यही चीज हो रही है यहाँ। अब ग्लास में क्या है, ग्लास रोड बहुत सारे एटम्स हैं, एटम्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे ही सिल्क में जब मैंने ग्लास को सिल्क के साथ रब किया, ठीक, ग्लास को सिल्क के साथ रब किया, ग्लास को सिल्क के साथ रब करने में क्या होगा, अब इसका इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा या इसका निकलेगा इजीली, वो डिपेंड करता है वर्क फंक्शन पे। वर्क फंक्शन के बारे में हम यूनिट 7 में हम क्लास 12th में पढ़ेंगे वर्क फंक्शन। अभी क्या समझ सकते हो आप वर्क फंक्शन में, कि वर्क फंक्शन एक तरह की क्या है, मिनिमम एनर्जी है जो रिक्वायर होती है हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने में। मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस, ठीक है। मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए होगी कि इलेक्ट्रॉन इजीली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। ये वाला इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा टाइटली बाउंड है ना, ठीक है, ये तो इजीली नहीं निकलेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल जाते हैं, तो कितनी एनर्जी मिनिमम चाहिए होगी, वो वर्क फंक्शन है। अब जिन सब्सटेंस का वर्क फंक्शन कम है, मतलब उनको बहुत कम एनर्जी चाहिए, वो इजीली बाहर निकल जाते हैं, और जिन सब्सटेंस का वर्क फंक्शन ज्यादा है, मतलब उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए उन इलेक्ट्रॉन्स को, वो थोड़ी लेट बाहर निकलेंगे। क्लियर। तो सपोज अब ये दो सब्सटेंस ही थे, ग्लास और सिल्क, ठीक है। ग्लास का जो वर्क फंक्शन है, ग्लास का, वो लेस देन किसका है, सिल्क के वर्क फंक्शन से। ग्लास का वर्क फंक्शन कम है, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ग्लास का वर्क फंक्शन कम है। जो ग्लास का वर्क फंक्शन है, मतलब ग्लास को कम, ग्लास में अगर मैं कुछ एनर्जी दूं तो मुझे कम, थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल जाएगा, बट कंपैरेटिवली सिल्क में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब जब मैंने ग्लास को सिल्क के साथ रब किया, मैं एनर्जी दे रहा हूं, फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा हूं, मतलब ग्लास में कुछ ना कुछ एनर्जी आ गई। तो ग्लास में थोड़ी सी एनर्जी आने पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है ग्लास का, जो ग्लास का इलेक्ट्रॉन है, थोड़ी सी एनर्जी आने पे क्या होगा, ग्लास रोड में जो इलेक्ट्रॉन है यहां से इजीली बाहर निकल जाएगा और कहां चला जाएगा, सिल्क में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्लास का वर्क फंक्शन क्या है, कम है, और इलेक्ट्रॉन यहां करेगा, यहां से सिल्क में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब यहां चला गया तो हम क्या बोलते हैं, यहां डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मतलब ज्यादा हमें सपोज प्रोटॉन दिख रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ क्या हो गए, दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, जो सिल्क में इलेक्ट्रॉन थे दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, तो यहाँ ज्यादा नेगेटिव चार्ज दिखेगा, इसलिए ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सिल्क पे नेगेटिव चार्ज होता है। एक तो ये पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्ट हम बता सकते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज पे कि किस पे पॉजिटिव है किस पे नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव है क्यों, इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हुआ, इसकी वजह से लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और थोड़ा सा वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने पे। अगर वर्क फंक्शन जिस सब्सटेंस का कम है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें से इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो और ये जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। सो ग्लास इज पॉजिटिव चार्ज, सिल्क इज नेगेटिव चार्ज। उसके बाद पॉजिटिव पॉजिटिव को मिलाएंगे तो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव को मिलाएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। सो जो हम बात कर रहे थे चार्ज कंजर्व होता है। अब देखो यहां और यहां हमने इसको रब किया, सपोज इसमें पहले यहां 100 चार्ज था, ठीक है, इसमें भी 100 चार्ज था। क्लियर। पूरा एक सिस्टम है, ग्लास और सिल्क का एक सिस्टम है, इसमें टोटल चार्ज कितना था, टोटल एज अ होल ये न्यूट्रल थे, सपोज पास एंड न्यूट्रल, ठीक है। मैं बताना क्या चाहता हूं यहाँ कि जब मैंने रब किया, यहाँ रब करने के बाद कितना चार्ज लग गया 98, और यहाँ कितना चार्ज लग गया 102, ठीक है, यहाँ टोटल चार्ज कितना रहेगा 98 और यहाँ 102। टोटल तो क्या है चार्ज अभी भी कंजर्व है, टोटल कितना है 200, ठीक है। तो चार्ज टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज मिला के कितना है 200, पहले भी 200 था। तो टोटल चार्ज रिमेन्स ऑलवेज कंजर्व्ड, इट कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना उसको क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर,
It can only transfers from one body to another. That is conservation of charge. आपके सिलेबस में सबसे पहले जहां सिलेबस स्टार्ट होता है सबसे पहला आपके पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज. हमने पढ़ लिया चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. एंड सेकेंड इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की चार्ज हमेशा हमारे पास क्या रहता है, कंजर्व रहता है. सो दिस इज द concept for triboelectric series, the concept for how the charge get develops on rubbing. रब करने पे चार्ज कैसे डेवलप हो जाता है. क्लियर. अब हमने चार्ज पढ़ लिया. चार्ज के बेसिस पे अब हम चार्ज पढ़ के क्या करें, तो चार्ज के बेसिस पे हमारे पास कुछ और कंसेप्ट्स होते हैं. क्या कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं. सबको पता है कंडक्टर्स क्या होते हैं, विच हैव फ्री चार्जेस या विच कंडक्ट फ्री चार्जेस. ठीक है, फ्री चार्जेस मींस विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन जिसमें फ्रीली मूव करते हैं और मूव करने की वजह से क्या होता है, उसमें कुछ कंडक्शन होती है, कुछ करंट आ जाता है. बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में. और इंसुलेटर में क्या होता है, विच डू नॉट कंडक्ट, जो कंडक्ट नहीं करते या जिसमें कोई भी फ्री चार्जेस नहीं होते, जिसमें कोई भी फ्री चार्जेस नहीं होते या कोई भी कुछ भी कंडक्ट नहीं करते. तो चार्जेस के बेसिस पे हम बताते हैं कि जब चार्ज हमने पढ़ लिया, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो जिन सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं वो कंडक्टर है. जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, जो हमारे घर में कॉपर की वायरिंग होती है, दैट इज अ कंडक्टर. बट व्हाट इज अबाउट दिस मार्कर, दिस मार्कर इज इंसुलेटर. ठीक है, प्लास्टिक हमें वैसे ही पता है इंसुलेटर होता है. और क्यों, प्लास्टिक का जो मटेरियल होता है उसमें चार्ज इजीली फ्लो नहीं करते, कोई भी फ्री चार्जेस ही नहीं होते क्योंकि. ठीक है, फ्री चार्ज नहीं होंगे तो मूव नहीं करेंगे, और मूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, कंडक्शन नहीं करेगा. ठीक. सो इसीलिए मैंने बोला था अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस चार्जेस एट रेस्ट. इलेक्ट्रो मींस सपोज चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक मींस रेस्ट. सो चार्जेस एट रेस्ट हमने ये पढ़ना भी, रेस्ट पे है चार्ज. इस पूरी यूनिट में यूनिट 1 क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसमें चार्जेस क्या है, रेस्ट पे हैं. क्लियर. और जो यूनिट 2 है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, दैट इज, उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी. अब जहां पर करंट आ गया, करंट का मतलब क्या है, जो मैं ये बोल रहा हूं कंडक्शन, दैट मीन्स चार्जेस इन मोशन. करंट का मतलब क्या है, चार्जेस इन मोशन. जब चार्ज मूव करने लग जाएंगे ना, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, अभी पूरे चैप्टर में, ये तो आज सिंपल एक इंट्रोडक्शन थी, थ्योरी थी. पूरे चैप्टर में अभी चार्ज रेस्ट पे रहेगा. हम बहुत सारी चीज पढ़ेंगे, फोर्स कितनी लगती है चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है. अभी आपको टर्म्स नहीं समझ आ रही होंगी, बट अभी चार्ज हमेशा क्या रहेगा, थ्रू आउट द यूनिट 1 रेस्ट पे रहेगा. तो हम उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. और नेक्स्ट यूनिट में क्या है, चार्ज मोशन में है. मोशन में है मतलब कंडक्ट कर रहा है, कंडक्टर की बात करेंगे, डिफरेंट अलग अलग कंसेप्ट पढ़ेंगे उसमें. क्लियर. अब एक और टॉपिक है छोटा सा, दैट इज इलेक्ट्रो, या इसको ऐसे समझिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसको मैं एक सिंपल से आपको एग्जांपल से समझाता हूं. सपोज मेरे पास ये कंडक्टर है कोई, सपोज मेरे पास ये कंडक्टर है. ठीक है, इसके बाहर मैं एक यहां पर पॉजिटिव चार्ज की रॉड लेके आया, कोई ग्लास रॉड सिल्क के साथ रब करी हुई थी, तो पॉजिटिव चार्ज की ग्लास रॉड लेके आया. जब मैं पॉजिटिव चार्ज की ग्लास रॉड लेके आया और मैं इसके पास लाया, जब मैं इसके पास लाया, इस कंडक्टिंग रोड के पास लाया, तो क्या होगा, अब हमें पता है इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं अलग अलग, और हर जगह पॉजिटिव चार्ज भी है. ठीक, पूरे कंडक्टर में एटम्स है, तो उसमें क्या होगा, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़ा. जब मैं इसको पास लाया, यहां बनाता हूं, जब मैं इसको पास लेके आया तो पॉजिटिव क्या करेगा, सारे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. ठीक है, यहां सब क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे. और जो एंड नियरर होगा, इस ग्लास रोड के नियरर होगा, वहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज. और इससे अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, बाकी बचे इधर क्या हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएंगे. इस साइड सारे इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं, एक जैसे ही मैं इसके पास रहा इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, थोड़े बहुत जो भी यहाँ इलेक्ट्रॉन भी बचे होंगे ना, अगर वो इधर आएंगे तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा. तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है कि एक पॉइंट के बाद क्या आएगा,
जितने इलेक्ट्रॉन इधर आने थे इधर आ गए, और उधर क्या बच गया, डेफिशिएंसी, पॉजिटिव चार्ज सिंपल बच गया। क्लियर। सो क्या हमने बात करी अभी, पॉजिटिव चार्ज, और यहां करेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, या नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर। तो ये एक तरह का क्या हुआ, मैंने इसमें अभी तक मेरे को चार्ज नहीं दिख रहा था, इसमें अलग से कोई सेपरेटेड मतलब कंडक्टर है, ये तो मैंने आपको बताया ना, ये सिंपली एक कंडक्टिंग रॉड है। ऐसे देखा मैंने इसको, सपोज मेरे को पता थोड़ी है, इतना पता है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट ये ऐसे है कंडक्टिंग रॉड, ऐसे कुछ चार्ज तो नहीं दिख रहा मुझे, बट जब मैं इस रॉड के पास लाऊंगा तो इसका ये वाला एंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इससे अपोजिट वाला एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया, बेसिकली इसमें चार्ज इंड्यूस कर दिया, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, that is electrostatic induction, the phenomena of temporary electrification of conductor, the phenomena of temporary electrification of conductor, कंडक्टर की टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन के फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्लियर। अब इसको समझाने के लिए आप बुक में डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, सपोज मेरे पास ये दो स्फीयर्स हैं। क्लियर। नीचे ये इंसुलेटिंग स्टैंड से लगे हुए हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड। क्लियर। मतलब नीचे कुछ कंडक्शन नहीं है, इंसुलेटिंग है, यहां इलेक्ट्रॉन यहां से नीचे अर्थ में फ्लो नहीं होंगे, अर्थिंग भी पढ़ा होगा आपने क्लास 10th में। ठीक है। ये डिफरेंट। इसके बाद क्या किया मैंने, इन दोनों स्फीयर्स पे, इन स्फीयर्स के पास में क्या किया, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड लेके आ गया। जब मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड लेके आ गया तो क्या होगा, अब इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, तो इसके पास क्या होगा, यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। और इससे ऑपोजिट साइड बिल्कुल यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा क्यों, ये नेगेटिव चार्ज है, सपोज यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सो जब मैं पॉजिटिव ग्लास रोड रहा है तो इसके पास यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, और उससे ऑपोजिट पॉजिटिव चार्ज आ गया। सपोज मैंने इसको थोड़ा सा इन दोनों को सेपरेट किया, ज्यादा डिस्टेंस में नहीं, थोड़े से डिस्टेंस पे सेपरेट किया, और अभी ग्लास रोड इसी के पास ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अभी ऐसे ही है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर। यहाँ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब सपोज मैं ग्लास रोड हटाता हूं, मैंने ग्लास रोड को रिमूव कर दिया, ये इतने ही डिस्टेंस पे हैं, और मैंने ग्लास रोड को यहां से क्या कर दिया, दूर ले गया, ग्लास रोड को दूर ले गया, तो यहाँ क्या था, नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव था। अब ग्लास रोड दूर ले जाने पे क्या होगा, ये आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि इसको अब यहां से अट्रैक्शन फील नहीं हो रही, आपस में ये क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने आप को। रीडिस्ट्रीब्यूट करने पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इसमें रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, ये रोड अभी दूर ही रखिए, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव इस साइड आ जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव इस साइड आ जाएगा। ठीक है। कुछ डिस्टेंस अपार्ट पे पड़े, क्यों, ये ग्लास रोड पीछे होगी, यहां से इसकी अट्रैक्शन खत्म होगी, इसने रीडिस्ट्रीब्यूट किया, जब रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे तो इसको क्या फील हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज फील हुआ, तो इसने इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की, इसने इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की, तो ये क्या हो जाएंगे, पास आना शुरू हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है। और मैं इसको एंड में अगर बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस पे इन दोनों को रख दूंगा तो क्या होगा, फिर आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये अलग से नेगेटिव चार्ज हो गया और अलग से यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो क्या था, इनिशियली मेरे पास न्यूट्रल दो स्फीयर थे, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको इसमें चार्जिंग कर दी, कैसे, ड्यू टू इंजेक्शन। सो दिस मेथड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। मैंने क्या किया, इसमें चार्जिंग कर दिया, दिस चार्जिंग इज ड्यू टू इंडक्शन। क्या था मेरे पास, सिंपली न्यूट्रल थे, ठीक है ना, दो मेटल सरफेस थे, इंसुलेटिंग स्टैंड्स पे पड़े थे, ठीक, दो मेटल सरफेस थे, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखे हुए थे, कोई यहां पर कुछ चार्ज नहीं दिख रहा, कुछ नहीं, ये मेटल स्फीयर ए, ये बी है। फिर मैं ग्लास रोड लाया, उसमें क्या हो गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, इससे पॉजिटिव आ गया। इन दोनों को थोड़ा सा सेपरेट किया, तो यहाँ क्या है, अभी भी ग्लास रोड इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है और अपोजिट साइड पॉजिटिव चार्ज है। ये ज्यादा डिस्टेंस सेपरेट नहीं है, अभी कुछ ना कुछ इसमें होगा कि इसकी वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो इधर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। मैं ग्लास रोड को दूर ले गया तो यहाँ से अट्रैक्शन क्या होगी, खत्म होगी, कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो ये क्या करेंगे,
आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट होने लगेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से क्या करेंगे, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, सॉरी ये यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, क्यों, ये इधर इधर था, ये रीडिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये इसको क्या देखेगा कि ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या आ जाएंगे, इस सरफेस पे आ जाएंगे, ये इस सरफेस पे आ गए। और एट द एंड जब हम इस दोनों को सेपरेट कर देंगे अलग अलग, तो क्या हो जाएंगे, ग्लास रोड तो यही है, बहुत दूर है, ठीक है, पॉजिटिव ग्लास रोड क्या है, इससे बहुत दूर है, और ये आपस में भी बहुत सेपरेट हो गए। ज्यादा सेपरेशन की वजह से, लार्ज सेपरेशन की वजह से क्या होगा, अब इन दोनों में आपस कोई भी फोर्स नहीं है, इन दोनों को आपस में कोई भी फोर्स फील नहीं हो रही। ये सोच रहा है मैं नेगेटिव आइसोलेटेड हूं अलग, और ये पॉजिटिव आइसोलेटेड है अलग, ये बहुत दूर दूर है, आपस में कोई भी फोर्स नहीं लग रही इन पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज रह जाएगा इसमें, चार्ज आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ दिखेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ दिखेगा। तो दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको ये एग्जाम में नहीं पूछते आपसे, जितना आज मैंने पढ़ाया आपको जनरली एग्जाम में कुछ नहीं आता इसमें से आपको, बट पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज। अब मैंने आपको चार्ज पढ़ा दिया कि ये चार्ज है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, इधर आ रहा है। अब ये ग्लास रोड को, ये मतलब यहाँ पॉजिटिव के पास नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं, इतना तो हमने क्लास 10th में भी पढ़ लिया था, ठीक है, बट ये अट्रैक्ट क्यों होते हैं, ठीक, इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ फोर्स लगता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट होगा, आपसे सब इंपॉर्टेंट क्लास 12th के हिसाब से सब पढ़ेंगे कि फोर्स लगता है, कितना फोर्स लगता है, क्या लॉ होता है फोर्स लगने पे, वो फोर्स क्यों लगता है, क्या फिनोमिना होता है कि इनमें फोर्स दोनों में आपस में अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक पॉजिटिव पॉजिटिव रोड क्या करेगी, आपस में रिपेल करेगी। तो क्या फिनोमिना है, फोर्स लग रहा है तो कितना फोर्स लग रहा है, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। So this is all about today. If you have any doubt, you can ask me. Thank you.